नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीआई टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ दो लैंग्वेजेस में मिल जाती है। पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है आपका हिंदी लैंग्वेज। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वह है फर्स्ट एडिशन और ये आपका मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप लोग चाहें तो इसे पिनेकल की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप या अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन के मॉड्यूल के साथ साथ एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के साथ, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स, सीईटी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो जियोग्राफिकल टैग्स क्या होता है और क्यों दिया जाता है, चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। जीआई टैग किसी निश्चित उत्पाद को दिया गया एक पहचान या चिन्ह है। तो यह आपका एक निश्चित उत्पाद को दिया जाने वाला एक पहचान या चिन्ह होता है जीआई टैग, जिसका भौगोलिक स्थानों से एक विशिष्ट संबंध होता है। तो जैसे कि किसी प्रोडक्ट का किसी भौगोलिक स्थान से उस एक विशिष्ट संबंध होता है, इसीलिए आपका जीआई टैग उसे प्रदान किया जाता है। जीआई टैग को 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट किया गया था। यह इम्पोर्टेंट डेट है आपका, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। भारत में जीआई टैग 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है। तो जीआई टैग जो है इसकी मान्यता होती है 10 वर्ष के लिए बस। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में यह पूछा गया है कितने वर्षों तक इसकी मान्यता होती है जीआई टैग की। अगला पॉइंट है कि इसका उपयोग कृषि, हस्तशिल्प, औद्योगिक और खाद्य उद्योग के लिए प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग आपका कृषि, हस्तशिल्प, औद्योगिक और खाद्य प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है। पहला आपका जो पहला प्रोडक्ट है आपका दार्जिलिंग चाय। यह पहला उत्पाद था जिसे 2004-05 में भारत में जीआई टैग मिला था। तो भारत में जीआई टैग मिला था पहला दार्जिलिंग को। और चाय की पत्तियों को काली चाय के रूप में परिष्कृत किया जाता है। तो जो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें काली चाय के रूप में परिष्कृत किया जाता है। चाय के पौधे पहली बार 1800 के दशक में मध्य में दार्जिलिंग क्षेत्र में उगाए गए थे। तो चाय के जो पौधे हैं 1800 के दशक में आपका पहली बार मध्य दार्जिलिंग के क्षेत्र में उगाए गए थे। अगला जो प्रोडक्ट है, अगला उद्योग है वो है शाही लीची। उत्पाद है यह। तो उत्पाद है यह शाही लीची। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और तथा आसपास के कुछ हिस्सों में की जाती है। आपने वो गाना सुना होगा मुजफ्फरपुर की लीची, भोजपुरी सॉन्ग है। मतलब कि भाई थोड़ा क्या कहते हैं उसे, 18+ सॉन्ग है, आप समझ जाइए एक तरह से। और शाही लीची आपका जो है इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र मुजफ्फरपुर में की जाती है और इसे भी आपका जीआई टैग प्राप्त है शाही लीची को। अगला है वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, यह महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है और वारली पेंटिंग को भी आपका जीआई टैग प्राप्त है। इसकी खोज 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई थी। इन चिन्हों में मुख्य रूप से वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसे बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का प्रभुत्व है। और यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी वारली पेंटिंग होती है ना, इसमें वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसे ज्यामिति आकृतियों आपको देखने को मिलेंगी। आप इमेज में देख भी सकते हैं। यह उदाहरण है आपके वारली पेंटिंग का। अगला उत्पाद है हमारा कांचीवरम सिल्क साड़ियाँ। तो कांचीवरम वस्त्र आपके हैं। परंपरागत रूप से कांचीवरम एक साड़ी है जो शहतूत के रेशम धागे से हाथ द्वारा बुना जाता है। इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी प्रयोग होती है जो इसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है। तो यह आपका एक तरह से सोने और चांदी की साड़ी है, समझ जाइए। कांचीवरम साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ी। और यह इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपका जीआई टैग प्राप्त है भारत में। इसे 2005-06 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह शुद्ध सोने या चांदी की जरी प्रयोग होती है इस साड़ी में आपका, और हाथ द्वारा इसे बुना जाता है।
कांजीवरम सिल्क को, और यह एक प्रकार की साड़ी होती है, आप इमेज में यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला है आपका उत्पाद चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश। यह हल्की, स्पष्ट, बनावटी और चमकदार पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। चंदेरी साड़ी की परंपरा 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। तो चंदेरी साड़ी जो है इसकी परंपरा 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। चंदेरी साड़ियाँ 3 प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती हैं। पहला है शुद्ध रेशम, दूसरा है चंदेरी कपास और तीसरा है रेशम कपास। तो चंदेरी साड़ियाँ आपका मध्य प्रदेश राज्य में इसका उत्पाद होता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला है कश्मीर केसर। कश्मीर केसर, कश्मीर के 3 प्रकार के केसर उपलब्ध हैं। कश्मीर में 3 प्रकार के केसर उपलब्ध हैं आपके। पहला है लच्छा केसर, दूसरा है मोंगरा केसर, तीसरा है गुच्छी केसर। और यह स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो जो आपका केसर है कश्मीर केसर, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और औषधीय प्रयोजनों के रूप में आपका किया जाता है। यह आपका कश्मीर से कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है और इससे भी आपका जीआई टैग प्राप्त है कश्मीरी केसर को। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेट वाइज। अब हम लोग राज्य के अनुसार भौगोलिक संकेतक टैगों को पढ़ेंगे और देखेंगे। असम, असम राज्य के गमोछा, मुगा सिल्क, असम रूढ़िवादी, कार्बी आंगलोंग अदरक, तेजपुर लीची, जोहा चावल, चोकुआ चावल, बोका चावल, काजू नेमू, इन सभी उत्पादों को आपका जीआई टैग प्राप्त है और ये सभी आपके संबंधित हैं असम राज्य से। अरुणाचल प्रदेश राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अरुणाचल नारंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल नारंगी है, इसे आपका जीआई टैग प्राप्त है। इंदु मिश्मी वस्त्र, इंदु मिश्मी वस्त्र, ये आपके इंदु मिश्मी वस्त्र हैं। इसे भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का, अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे भी जीआई टैग आपका प्रदान है। इंदु मिश्मी वस्त्र आपके संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका जो है बंगेनापल्ली आम, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, गुंटूर सन मिर्च, बंदार लड्डू, तिरुपति लड्डू, अल्लागड्डा पत्थर नक्काशी, एटी कोपका खिलौना, एटी कोपका खिलौना, दुर्गी पत्थर नक्काशी, उदयगिरी लकड़ी की नक्काशी, धर्मावरम हथकरघा पट्टू साड़ी और पावड़ा, बोबली वीणा, मंगलागिरी साड़ी और कपड़े, वेंकटगिरी साड़ी, उप्पादा जामदानी साड़ी, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, बुथुडी बुदीथी बेल और पीतल धातु शिल्प, मछलीपट्टनम कलमकारी, और आपका है कोडापल्ली बोमलू कोडापल्ली बोमलू श्री कालाहस्ती कलमकारी। इसमें आपका मछलीपट्टनम कलमकारी, कोंडापल्ली बोमालू और श्री कालाहस्ती कमलकारी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आपके बने हुए हैं। तो ये आपके संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से और इन सभी प्रोडक्ट्स को, इन सभी उत्पादों को आपका जीआई टैग प्राप्त है। अगला है राज्य बिहार राज्य। बिहार राज्य के मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक जो कि खटवा होता है, और सुजनी कढ़ाई, सिक्की घास, भागलपुर रेशम, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, सिलाओ खाजा, मिथिला मखाना और मरचा चावल 2023 में से आपका प्रदान किया गया था जीआई टैग। इन सभी को आपका जीआई टैग प्रदान है और ये सभी आपके संबंधित है बिहार राज्य से। मधुबनी पेंटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका है मरचा चावल, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि मरचा चावल पर आपका प्रश्न बना हुआ है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर डोकरा, बस्तर लौह शिल्प, बस्तर लकड़ी शिल्प, इन सभी को आपका जीआई टैग प्राप्त है और ये सभी आपके संबंधित है प्रोडक्ट उत्पाद, ये सभी आपके संबंधित है
छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला राज्य हमारा गोवा राज्य। जीआई टैग्स ऑफ गोवा, तो इसमें आपका फेनी, खाजे, हरमल मिर्च, मिंडोली, केला, केला जो आपका एक प्रकार का इसमें है मोइरा केला है, यह केला का एक अलग प्रकार है मोइरा केला, इसे जीआई टैग प्राप्त है। और खोला लाल मिर्च, खोला लाल मिर्च को भी आपका जीआई टैग प्राप्त है गोवा का। तो जीआई टैग ऑफ गोवा, इन सभी प्रोडक्ट्स को आपका जीआई टैग प्राप्त है। अगला है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के सनखेड़ा फर्नीचर, भालिया गेहूँ, खंभात के अगेती, गिर केसराम, कच्छ कढ़ाई, पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक और तंगलियाल सा और तंगलिया साल जो है आपका, इससे आपका जीआई टैग प्राप्त है। राजकोट पटोला, सूरत जरी क्राफ्ट, जामनगर जामनगर बंधनी और कच्छ सॉल, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है आपका गुजरात राज्य का। तो जीआई टैग्स ऑफ गुजरात राज्य आपके हैं यहाँ पर। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है ना पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जीआई टैग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय, हिमाचली चुल्ली तेल, काला जीरा, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल और कुल्लू शॉल, कांगड़ा चित्रकला, इसमें जो आपका कांगड़ा चाय इम्पोर्टेंट है और आपका काला जीरा यह इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपका जीआई टैग प्राप्त है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यह है जीआई टैग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें आपके शामिल है उत्पाद कांगड़ा चाय, हिमाचली चुल्ली तेल, काला जीरा, इसमें इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अन्य आपके उत्पाद हैं। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका कानी शॉल, कश्मीर पश्मीना, कश्मीर पेपर माचे, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, ख़त्म बंद, कश्मीरी हाथ से बुना हुआ कालीन, केसर, केसर में आपका 2-3 प्रकार होते हैं, जो पहला आपका मोंगरा है, दूसरा है लच्छा, तीसरा है गुच्छी केसर, ये सब केसर के प्रकार हैं। इन सभी को आपका जीआई टैग प्राप्त है जम्मू एंड कश्मीर में। ये सभी आपके प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के उत्पादों को जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है। झारखंड राज्य में आपका सोराई खोवर चित्रकला, सोराई खोवर चित्रकला जो है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इससे जीआई टैग प्राप्त है झारखंड राज्य का। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में आपका जीआई टैग प्राप्त है गुलबर्गा तूर दाल प्रोडक्ट को, ये सभी उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है आपका कर्नाटक राज्य का। मैसूर सिल्क, बिड्रीवेयर और आपका चन्ना पटना खिलौना और गुड़िया, कसूती कढ़ाई, इलकल साड़ी, मैसूर रोजवुड इनले नवल गुड़ ड्यूरीज, ये सभी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपका जीआई टैग प्राप्त है कर्नाटक का। ये भाई चलिए अच्छी बात है। अगला आपका जो राज्य है वो है केरल राज्य। जीआई टैग्स ऑफ केरल राज्य में आपका शामिल प्रोडक्ट्स हैं तिरूर पान का पत्ता, तिरूर वेटिला और अरनमुला कनाड़ी, अनरमुला कन्नडी, अलेप्पी कायर, नवारा चावल, पलक्कड़न, मटका चावल, मट्टा चावल है भाई, पलक्कड़न मट्टा चावल आपका है शामिल, मालाबार काली मिर्च, मानसून मालाबार अरेबिका कॉफ़ी और पलक्कड़ का मदलम, केरल के सॉल शिल्प और आपका शामिल है अगला प्रोडक्ट पोक्कली चावल, वजहा कुलम, अनानास, ये सभी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग ऑफ केरल प्राप्त है, जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है। अगला आपका जो यहाँ से राज्य है वह है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है और रक्त से कारपो खुबानी, पश्मीना ऊन, लद्दाख सिंग स्कोस, इन सभी प्रोडक्ट को आपका जीआई टैग प्राप्त है और ये प्रोडक्ट्स आपके संबंधित हैं लद्दाख यूटी से। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें
आपका जीआई टैग प्राप्त है। उसमें शामिल है उज्जैन बाटिक प्रिंट, चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, बाग प्रिंट, ढला पत्थर पर्दा और कपड़े, दतिया और टीक मगड़ के बेल मेटल वेयर और नागपुर संतरे, रतलामी सेव, झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट और बालाघाट चिन्नौर। ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपका जीआई टैग प्राप्त है और ये सभी आपके संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। अगला आपका है महाराष्ट्र राज्य। अलीबाग के सफ़ेद प्याज, अल्फांसो आम, अजारा घनसाल चावल, मंगलवेदा ज्वार, सिंध दुर्ग और रत्नागिरी कोकम, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी टावल और पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, पैठानी साड़ी और कपड़े, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज। ये सभी आपके प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं और ये सभी आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इसमें आपका सोलापुर चादर और सोलापुर टेरी टावल आपका प्रसिद्ध है और अल्फांसो आम भी। अगला राज्य है हमारा मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य के सैफी लौकी लौफी है भाई सफ़ी लौकी, चक हाओ, वांग खेई फी, कचाई नींबू और मोइरांग फी। इन सभी प्रोडक्ट्स को आपका जीआई टैग प्राप्त है और ये सभी आपके संबंधित हैं मणिपुर राज्य से। अगला है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य के खासी मंदारिन, मेमोंग नारंग को आपका जीआई टैग प्राप्त है। अगला है मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य के पांडम, मिजो मिर्च, नगोटे खेर, मिजो पुआनचेई, तवला लोहान और हमाराम, ये सभी आप देख सकते हैं। ये सब कपड़े की किस्म है जिन्हें आपका प्राप्त है जीआई टैग। इसमें आपका मिजो चिली है, एक मतलब खाद्य प्रोडक्ट है, इसे भी आपका जीआई टैग प्राप्त है। अगला राज्य है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य के चकहाओ, चाखे सांगसॉल, नागा ट्री टमाटर, नागा मिर्चा और नागा खीरा, इन सभी को आपका जीआई टैग प्राप्त है नागालैंड राज्य में। उड़ीसा राज्य के जीआई टैग्स। तो उड़ीसा राज्य के आपके कौन से उत्पाद हैं इसमें आपका शामिल है गोपालपुर टसर फैब्रिक्स, गंजम केवाड़ रूह, गंजम केवड़ा फूल, गंजम केवड़ा रूह है, गंजम केवड़ा फूल, ढला पत्थर पर्दा और फैब्रिक्स, संबलपुरी बंधा साड़ी और फैब्रिक्स, बोमकाई साड़ी और फैब्रिक्स, हबसपुरी साड़ी और फैब्रिक्स, बेहरामपुरी पट्टा, कोडा कुंभा साड़ी और जोड़ा और पट्टा चित्र, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला, ये सभी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है उड़ीसा राज्य में। पंजाब और हरियाणा राज्य के आपके जीआई टैग्स आपके में प्राप्त हैं फुलकारी और बासमती। फुलकारी एक प्रकार का आर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, और बासमती एक चावल की किस्म है जिसे आपका जीआई टैग प्राप्त है। बासमती वैसे पूछता है प्रश्न में, अरे इम्पोर्टेंट भाई करना चाहिए ना, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जीआई टैग ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में आपका बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, फुलकारी बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क, मकराना मार्बल, मोलेला क्ले, जयपुर की ब्लू पाटरी, पोकरण पाटरी, सोजात मेहंदी, इन सभी को आपका प्राप्त है जीआई टैग और इसमें आपका सोजात मेहंदी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जीआई टैग ऑफ तमिलनाडु। मार्तंड मार्तंड मार्तडम शहद जो आपका है, मार्तडम शहद, इसे जीआई टैग प्राप्त है आपका तमिलनाडु का। सोलावंदन बैटरी लाई, नेगामाम काटन साड़ी, कंबन पनीर थ्रेचाई और आथुर बैटरी लाई, सेलम सागो, थाइकल रतन क्राफ्ट, ऊटी वर्की, मनमा दुरई पाटरी,
मनापराई मुरुकू, रामनाथनपुरम मुंडू मिर्च, वेल्लोर स्पाइनी बैगन और माइलाडी स्टोन कार्विक्स, इन सबको आपका जीआई टैग प्राप्त है तमिलनाडु राज्य का। अगला है जीआई टैग्स ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में आपका तंदूर रेड ग्राम, वारंगल ड्यूरीज, आदिलाबाद डोकरा, तेलिया रुमाल, पोचमपल्ली इकत और करीमनगर की सिल्वर फिलिग्री, निर्मल खिलौने और शिल्प, इन सभी को आपका जीआई टैग प्राप्त है तेलंगाना राज्य का। अगला है त्रिपुरी रानी अनानास। त्रिपुरी रानी अनानास जो है आपका, इसे जीआई टैग प्राप्त है त्रिपुरा राज्य का। यूपी के 7 उत्पादों को मिला जीआई टैग। तो यूपी के 7 उत्पाद हैं जिसमें आपका शामिल है संबल हॉर्न क्राफ्ट, महोबा गौरी पत्थर हस्तशिल्प और मैनपुरी तरकसी, बनारस पान, पान का पत्ता है, मुजफ्फरपुर गुड़ और रामनगर भंटा जो कि बैगन है, और बनारस लंगड़ा आम, हाथरस सिंह, इन सभी प्रोडक्ट्स को आपका जीआई टैग प्राप्त है उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला है जीआई टैग ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड थुलमा, कुमाऊं चूरा तेल, टमटा टमटा उत्पाद, ताम्र उत्पाद है आपका, और रिंगाल शिल्प, मुनस्यारी राजमा और उत्तराखंड एपण, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है उत्तराखंड राज्य का जीआई टैग ऑफ उत्तराखंड। अगला है वेस्ट बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य। तो डल्ले खुरसानी, मधुर काठी, दार्जिलिंग चाय, नक्सी काथा, शांति निकेतन चमड़े का सामान, मालदा लक्ष्मण भोग आम, मालदा फालजी आम, शांतिपुर साड़ी, धनिया खली साड़ी है आपका, और जयनगर मोआ, इन सभी प्रोडक्ट्स को आपका, इन सभी उत्पादों को आपका जीआई टैग प्राप्त है वेस्ट बंगाल राज्य का। अब यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न यहाँ पर, रुकिए थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं। अरे भाई कितना जूम ही नहीं हुआ। ज़्यादा जूम ना हो बस। पहला प्रश्न है आपका कि डैश ट्रिप्स समझौते के माध्यम से भौगोलिक संकेतक टैग के तहत पहली टैग की गई भारतीय वस्तु है। तो पहली टैग की गई भारतीय वस्तु थी आपका दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ से प्रश्न है आपका कि इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया है आपका, तो प्रोडक्ट्स दिए हैं और मैच करना है हमें। तो जो आपका पेन्नी है यह आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है गोवा राज्य का, और दूसरा जो आपका है सैंडल सोप बी ना, और यह आपका प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का जिसे का भी जीआई टैग प्राप्त है। तीसरा है आपका अरे भाई रुकिए, गलत बता रहा हूँ मैं, थोड़ी रुकिए थोड़ा गलत हो गया। सी तो सही है आपका, फेनी जो है ना इसे ये आपका प्रोडक्ट है गोवा राज्य का। और जो आपका ब्लू पोट्री इसे आप, यह प्रोडक्ट है आपका राजस्थान राज्य का, इसे जीआई टैग प्राप्त है। और सैंडल सोप जो है आपका, इसे जीआई टैग प्राप्त है आपका यूएस का, अरे नहीं भाई यूएस का नहीं इसे जीआई टैग प्राप्त है आपका कर्नाटक का। और जो आपका खुजरा पेंटिंग है, खुजरा मिट्टी के बर्तन जो आपके हैं, खुजरा पोएट्री है भाई, पोट्री, तो इसका ये आपका प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का, इसे जीआई टैग प्राप्त है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ए का डी, ए का फोर्थ होगा ना भाई, ए का फोर्थ यहाँ दोनों में दिया है, ये दोनों तो आपके कट गए, और बी का होगा सेकेंड, बी का थर्ड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि रसगुल्ला के लिए
जीआई टैग को लेकर विवाद किन दो राज्यों के बीच था? तो रसगुल्ला को लेकर आपका विवाद था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2018 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? तो अल्फांसो आम जो है आपका यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ऐतिहासिक रूप से रसगुल्ला नामक मिठाई से जुड़ा हुआ है, जिसने उड़ीसा को मिठाई के लिए जीआई टैग जीतने में भी मदद की? तो यह है आपका पुरी जगन्नाथ टेम्पल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जगन्नाथपुरी मंदिर। अगला यहाँ से प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग दिया है और इसका जो आइटम्स एंड स्टेट दिए हैं। तो जीआई टैग प्राप्त है आपका खोला चिली का गोवा राज्य को, और गोवा राज्य का आपका जीआई टैग है प्राप्त खोला चिली को। और तिरूर सुपारी जो है आपका, इसे जीआई टैग प्राप्त है तिरूर सुपारी। भाई तिरूर सुपारी जो है ना, रुकिए, हम ये है हमाराम सॉल जो है, इसे जीआई टैग प्राप्त है आपका मिजोरम राज्य का। तिरूर सुपारी जो है इससे जीआई टैग प्राप्त है आपका केरल राज्य का। और जो आपका डी है ना, फोर्थ डिंडीगुल लॉक्स, इसे जीआई टैग प्राप्त है आपका तमिलनाडु राज्य का। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं नहीं, सी नहीं होगा भाई, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या। पहला का होगा ए, दूसरा का होगा बी, तीसरा का होगा सी, चौथे का डी। यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरे के लिए भौगोलिक संकेतक अर्जित किया है? तो यह क्षेत्र है आपका कुर्ग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कुर्ग। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकप्रिय खोला मिर्च के लिए भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया? तो खोला मिर्च के लिए आपका गोवा राज्य ने भौगोलिक टैग प्राप्त किया था, जीआई टैग प्राप्त किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से कादांगी साड़ियों से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेतक टैग अर्जित किया? तो कादांगी साड़ियों से जुड़ा आपका राज्य है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग चाय को किस श्रेणी के अंतर्गत जीआई टैग दिया गया था? तो इसे दिया गया था जीआई टैग एग्रीकल्चरल श्रेणी के अंतर्गत, कृषि श्रेणी के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग वाली कौन सी वस्तु उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जीआई टैग वाली इनमें से आपका है कमलापुर का लाल किला। कमलापुर का लाल किला जो आपका है, यह जीआई टैग नहीं संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तु कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो जीआई टैग वाली वस्तु आपका है इसमें अलेपी कायर। अलेपी कायर जो है आपका, यह जीआई टैग वाली वस्तु है जो कि आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तु बिहार से संबंधित नहीं है? तो बिहार से संबंधित नहीं आपका है इसमें से यह है फिरोजाबाद ग्लास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तु असम से संबंधित नहीं है? तो असम राज्य से संबंधित नहीं है इनमें से, यह है कचाई नींबू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कचाई नींबू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तु राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है इनमें से आपका है सनखेड़ा फर्नीचर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 16th, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपका राज्य दिया है, स्टेट दिया है और आपको जीआई टैग प्रोडक्ट से आपका मैच करना है यहाँ पर। तो मरचा चावल आपका बिहार राज्य का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है। दूसरा आपका दूसरा, अरे भाई, पहला आपका है असम। असम राज्य का है मोगा सिल्क। मोंगा सिल्क जो है आपका प्रोडक्ट, ये आपका असम राज्य के जीआई टैग से प्राप्त है इसे। असम राज्य का जीआई टैग। और उत्तर प्रदेश का जीआई टैग आपका प्राप्त है चिकन क्राफ्ट को। तो डी हो जाएगा। और जो आपका फोर्थ है वो वेस्ट बंगाल नक्शी कांथा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तुएं कृषि उत्पादों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तुएं कृषि उत्पादों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है भाई। इसमें यार ऑप्शन भी नहीं दिया ना सही से। क्या है? मैसूर बीटल लीफ, मैसूर मैगले और सेंट्रल श्रावणकोर गुड़, और जो आपका मार्तंडम हनी है। इसका करेक्ट आंसर भाई मुझे तो लग रहा है ऑप्शन बी आपका, लेकिन आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसे आप लोग मार्क कीजिए ऑप्शन बी, मैसूर मलिके। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के बर्तन के लिए भौगोलिक संकेतक टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर ऑप्शन दिया क्या क्या है, नजीमाबाद, खुर्जा, निजामाबाद या फिर कासगंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नजीमाबाद। नजीमाबाद ऑप्शन निजामाबाद और देखिए निजामाबाद और नजीबाबाद दिया है ना, तो निजामाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और रुकिए थोड़ा इसे ना करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये जो है ना ऑप्शन बी इसका करेक्ट नहीं है, इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी, मार्तंडम हनी जो आपका है ये एक जीआई टैग प्राप्त आइटम है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अगला यहाँ पर आपका फिर से एक मैच द कॉलम है। इस मैच द फॉलोइंग में आपका दिया है जीआई टैग, और मतलब जीआई टैग प्रोडक्ट प्राप्त प्रोडक्ट हैं और प्लेसेस आपके हैं जो संबंधित हैं। तो इसमें आपका जो है सिल्वर फिलिग्री आपका वारंगल से संबंधित है, और स्क्रॉल पेंटिंग जो है आपका यह संबंधित है एरियाल से, और इकात जो है आपका इकत संबंधित है पोचमपल्ली से, और जो आपका धुर्री है धुर्रीज आपका संबंधित है करीमनगर से। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का टू एंड डी का फोर्थ। इसे आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसको लेकर। अगला प्रश्न है आपका भाई यहाँ से, अरे यार इसमें क्या पूछा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। इतना बड़ा बड़ा भाई ये क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है इसमें कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटोकॉल एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2004। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दार्जिलिंग टी बिकम द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया 2004-5 सही है। जीआई टैग वर awarded the Adilabad Dokhra in 2016-17 from तेलंगाना, और जो आपका आदिलाबाद दोखरा इज एन एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट प्रैक्टिस्ड बाय वज कम्युनिटी कॉल्ड वजारीज एंड ओट्रिस। इसका करेक्ट आंसर आपका है इसमें आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट ना, तो आपका ए वाला करेक्ट है, बी वाला तो, और सी वाला भी स्टेटमेंट, सी वाला आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनता है ऑप्शन बी, ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर ओनली इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। तो भौगोलिक संकेतक का दर्जा इनमें से किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी। बनारस ब्रोकेड और साड़ी को दिया गया है। दूसरा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तो इसे तो नहीं मिला है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को तिरुपति लड्डू को मिला है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट।
अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट द जीआई टैग ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट। तो इसमें आपका है तिरूर बेटल, रतलामी सेवा, रतलामी सेव और चंदेरी साड़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिरूर बीटल, तिरूर पान। ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ओनली थर्ड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ओनली थर्ड। अंतिम प्रश्न यह है आपका, इसमें पूछा है कि टीकमगढ़ के डैश को जीआई टैग प्राप्त है। तो टीकमगढ़ के बेल मेटल वारी जो है आपका बेल मेटल वेयर, ऑप्शन ये आपका करेक्ट है, बेल मेटल वेयर को आपका जीआई टैग प्राप्त है टीकमगढ़ का। और यहाँ से भाई ये चैप्टर समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद तो नहीं आया होगा, क्योंकि भाई जो एमसीक्यूज थे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे लगता है। तो चलिए फिर भी इसे आप लोग 2 से 3 बार इसके थ्योरी को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और एक काम कीजिए ना कि टेबल फॉर्म में आप लोग कहीं से अगर आप या तो यूट्यूब से और या फिर गूगल से आप लोग सर्च कीजिएगा ना कि जीआई टैग्स एंड स्टेट्स, तो मतलब लिस्ट आपको मिल जाए, जीआई टैग्स एंड देयर स्टेट्स और रिलेटेड स्टेट्स से संबंधित आपको लिस्ट मिल जाए। लिस्ट सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, उससे आसानी होगा आपको पढ़ने में। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।